हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जुलाई चैलेंज में। प्रॉब्लम है रिड्यूस एरे साइज टू हाफ। ठीक है, तो इसमें इनपुट में क्या दिया हुआ है, इसमें इनपुट में हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें एक सेट ऑफ इंटीजर्स इस एरे में से निकालना है सच दैट जो भी इंटीजर्स हम उस सेट में लेंगे उसकी सारी उन इंटीजर्स की सारी अक्रेंसेस इस एरे में से हमें रिमूव कर देनी है। ठीक है, हमें मिनिमम साइज बनाना है वो सेट का, जो हम इंटीजर्स पिक करेंगे इस एरे में से और उसको सेट में डालेंगे तो वो सेट का साइज मिनिमम होना चाहिए, मतलब उसमें मिनिमम एलिमेंट्स होने चाहिए सच दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटीजर्स आर रिमूव्ड, यानी इसमें से हाफ ऑफ इंटीजर्स रिमूव्ड हो जाए। हमें ऐसे इंटीजर इसमें से चूज करने, जैसे अगर मैं 3 चूज करूं तो अगर मैंने 3 चूज किया तो मैंने एक सेट ले लेना, उसमें मैंने 3 डाल दी और इस एरे में से मैंने 3 सारे रिमूव कर दिए, तो जो बचा हुआ एरे का साइज है वो कितना होगा 6। ठीक है, पर हमें एटलीस्ट हाफ बनाना है, तो टोटल 10 साइज है तो इसका हाफ क्या होगा 5, यानी कि मुझे 3 के अलावा एक और एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट हाफ हो जाए इंटीजर्स का, लाइक एटलीस्ट हाफ हो जाए इस एरे का साइज और मिनिमम साइज हो मेरे सेट का, यानी मिनिमम एलिमेंट्स मैं इसमें से लूं सेट एरे में से। तो देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। पहले देखते हैं कि ये इसकी आउटपुट जो होगी, इसकी आउटपुट आई है 2, वो देखते हैं कैसे आ रही है। तो देखो मुझे क्या करना है, इस एरे का अभी टोटल साइज है, इस एरे का जो साइज है वो अभी 10 है। ठीक है, 10 साइज है, 10 एलिमेंट्स है, मुझे एटलीस्ट हाफ बनाना है, एटलीस्ट हाफ, यानी हाफ से कम हो सकता है पर एटलीस्ट हाफ तो होना चाहिए, यानी मुझे 5 करना है इस एरे का साइज। और एक मैंने सेट ले लेना है जिसमें मैं इंटीजर डालूंगी और इस सेट का साइज मुझे करना है, इस सेट का साइज जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो अब तुम देखो मैं इसमें से अगर 3 निकाल दूं, यानी ये 3 की सारी अकरेंसेस चली जाएंगी, यानी इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, यानी 6 साइज बच जाएगा और मेरे सेट में एक 3 आ जाएगा। पर अभी जो साइज 6 है जबकि हमें चाहिए था 5। ठीक है, एटलीस्ट 5 तो चाहिए, तो एक और एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं 5 निकाल दूं, तो मैं अपने सेट में 5 डाल दूंगी और साइज कितना, 5 की कितनी है, 3 अकरेंसेस हैं, तो साइज कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3। ठीक है, तो मेरे जो साइज है वो 5 से नीचे चला गया, यानी 3 लेस देन 5 हो गया। हमें क्या चाहिए था, एटलीस्ट 5 चाहिए था, एटलीस्ट हाफ चाहिए था और हमें 3 मिल गया उससे कम, तो ये ठीक है कंडीशन, यानी कि हमारे मिनिमम सेट में कितने एलिमेंट्स आए 2, तो इसीलिए आउटपुट जो है वो है 2। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखो हमें जो हमारा सेट है, जैसे हमने जो ये सेट बनाना है ना, हमें इसका मिनिमम साइज चाहिए, मिनिमम साइज, यानी कि इस सेट में कम से कम एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, इस सेट में सोचो खुद ही, इस सेट में कम से कम एलिमेंट्स कब आएंगे, जब मैं इस सेट में कोई ऐसा इंटीजर डालूंगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखो अगर मैंने ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट ही पहले सेट में डाल दिया तो उतना ही साइज कम हो जाएगा, उतना ही, मतलब अगर इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उतने ही इसमें से माइनस होंगे और उतनी जल्दी ही हम हाफ द साइज तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में पहले तो जो भी हमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हम उनकी एलिमेंट के साथ फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे एक हैश मैप में। ठीक है, जैसे यहाँ 3 है तो इसके कितने काउंट के है 4, तो 3 हमारी की हो गई। ठीक है, और वैल्यू हो गई हमारी 4। सिमिलरली जो 5 है वो 3 बार आ रहा है, तो 5 का जो काउंट है वो कितना हो गया 3। ठीक है, सिमिलरली जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 का काउंट हो गया 2, और जो 7 है वो 1 बार आ रहा है, तो 7 का काउंट हो गया 1। ठीक है, तो हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो ये वैल्यूज हैं
इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, यानी 4, 3, 2 और 1। ठीक है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। अब देखो हम एक वेरिएबल लेंगे काउंट, जिसमें हम अपना स्टोर करेंगे कि सेट में हम कितने एलिमेंट्स डाल रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको नाम दे देते हैं, हम आंसर दे देते हैं। ठीक है, अभी शुरू में 0 है, सेट खाली है। ठीक है, और हमारा एक काउंट वेरिएबल होगा जो बताएगा कि अभी एरे का साइज कितना है। ठीक है, अभी हम 0 से शुरू कर रहे हैं मतलब। ठीक है, हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो काउंट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो लेस देन आए हमारे साइज के। जो हमारा साइज क्या है, हमारा साइज है 10 एरे का। ठीक है, हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक काउंट इंटू 2 इज लेस देन साइज। ठीक है, क्योंकि खुद ही सोचो, जब जो काउंट है, जैसे काउंट 5 हो गया इंटू 2 लेस देन 10, तो जब हमारा हाफ ऑफ द साइज हो जाएगा तब हम अपना लूप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो हमने यहां से शुरू किया, हमने सबसे पहले वाले एलिमेंट से शुरू किया। ठीक है, हमने 4 लिया, हमने जो हमारा काउंट है हमने उसमें 4 डाल दिया। ठीक है, और हमारे आंसर को हमने एक अपडेट कर दिया। अभी जो 4 है इंटू 2 इज लेस देन 10, राइट। जो 8 है इज लेस देन 10। सो अभी हम लूप चलाते रहेंगे। हम अगले इस पे गए। ठीक है, आंसर को इंक्रीमेंट किया और जो काउंट है वो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7। तो अब हम देखेंगे 7 इंटू 2 जो 14 है, क्या ये लेस देन 10 है? नहीं, यानी कि यहाँ पर हमारे सेट में एक 3 आ चुका है और एक जो 3 फ्रीक्वेंसी थी जिसकी 5, यानी कि हमारे सेट में 2 ऐसे एलिमेंट्स आ चुके हैं जिनका अगर हम काउंट रिमूव कर दें, हमारे लाइक उनको अगर हम रिमूव कर दें एरे में से, तो वो हमारे हाफ ऑफ द साइज के आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल, एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और जितना हमारा आंसर होगा उतने हमारे एलिमेंट्स हमारे सेट में आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि अप्रोच समझ आ गई होगी। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक हैश मैप बनाया। ठीक है, हैश मैप बनाया जिसमें जो की है वो एलिमेंट है एरे में और जो वैल्यू है वो उस एलिमेंट का काउंट है। ठीक है, उसके बाद हमने एक सेट लेना है। ठीक है, उसमें हमने जो भी ये हमारे सारे हैं, जो भी हमारे वैल्यूज हैं सारी हैश मैप की, उनको सेट में डाल देना है और उस सेट को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने काउंट वेरिएबल लेना है जो हमारा अभी करंट स्टोर कराएगा, कितना एलिमेंट्स कितना हमने रिमूव कर लिया है साइज, और एक आंसर वेरिएबल होगा जो हमें बताएगा कितने एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं। ठीक है, और साइज होगा जिसमें हमारा टोटल एरे का साइज स्टोर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे व्हाइल जब तक जो हमारा काउंट है इज इंटू 2 अगर लेस देन साइज है तब तक। ठीक है, और हर बार हम क्या करेंगे, आंस प्लस प्लस करेंगे और हमारा जो काउंट है उसमें हम जो भी हमारा करंट ये है सेट में जो भी वैल्यू है करंट वो ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी करंट वैल्यू है सेट में। ठीक है, तो यानी कि इतने हमने ले चुके हैं, मतलब इतने हमने रिमूव कर दिए हैं इनमें से। तो ये बेसिकली हमारी अप्रोच है। तो कोड देख लेते हैं। तो हमने ये कोड है। ठीक है, सबसे पहले तो कोड में क्या किया, हमने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया। एक जो की है वो इंटीजर है, जो वैल्यू है वो भी इंटीजर है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जो की है वो एलिमेंट होगा और जो वैल्यू है वो काउंट होगी उस एलिमेंट का। ठीक है, तो हमने लूप में एरे के हर एलिमेंट पे गए और उस एलिमेंट का काउंट हमने स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने मल्टी सेट लिए, मल्टी सेट बनाया है
हमने मल्टी सेट क्यों बनाया? क्योंकि हमने बेसिकली जो हम बना रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो, एक तो जो मल्टी सेट है वो एफिशिएंट होगा, और जो मल्टी सेट है बेसिकली हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इंटीजर लिया, ठीक है, और ग्रेटर इंट ले लिया, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे देखो तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, तो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इसलिए हमने यहाँ ग्रेटर इंट ले लिया। ठीक है, नहीं तो अगर ये ना लेते तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जो भी एलिमेंट डालोगे वो सेट में असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी वैल्यू है, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ये वैल्यूज होंगी इनको हम सेट में डाल देंगे। तो हम मैप में जा रहे हैं, और जो भी सेकंड है, यानी कि जैसे मैप में अगर सपोज मैप में 3 4 है, तो ये जो है ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये जो है ये सेकंड है, वैल्यू जो है वो सेकंड है। ठीक है, तो हम सेकंड सेट में डाल रहे हैं, यानी वैल्यूज। फिर उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, साइज जिसमें एरे का साइज है, काउंट और आंस, और आइटरेटर बना लिया जो सेट के शुरू से जा रहा है, काउंट लेस देन 2, काउंट इंटू 2 लेस देन साइज होना चाहिए जब तक, और IT प्लस प्लस। ये जो आइटरेटर है ये एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो हम आंस इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और काउंट में जो भी इस IT पे वैल्यू पड़ी है, वैल्यू एट ऑपरेटर लगा रहे हैं, वैल्यू एट इस IT पे जो भी एड्रेस पे वैल्यू पड़ी है वो काउंट में डाल दो। यानी कि कैसे होगा, जैसे हमारे पास 4 3 2 1 है, हमारे पास 4 3 2 1 है, तो IT यहाँ पे होगा, मतलब एड्रेस पे जो भी, सपोज इसका एड्रेस कुछ लगा लो 200 है, ये 2004 होगा। ठीक है, ये 2008 होगा, और ये 2012 होगा। ठीक है, तो IT सबसे पहले यहाँ पे होगा, तो जब हम स्टार IT लिखेंगे तो हमारे जो काउंट में इस IT पे जो भी वैल्यू पड़ी है, यानी 4, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में हम आंसर रिटर्न कर देंगे। तो सबमिट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड है। और पाइथन का कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेम अप्रोच है, बस सिंटेक्स पाइथन का है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन दबाना ज़रूर, और अगली वीडियो में मिलते हैं।